वेलकम टू डे 41 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम कर रहे थे डिटरमिनेंट चैप्टर, और डिटरमिनेंट चैप्टर में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है बता दिया है, इंपॉर्टेंट। हालांकि शुरुआत किया है लेकिन उसी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो कि आने वाले सेशन में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। उसके बिना आप यूं समझ लीजिए कि इस चैप्टर को कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज आप लोगों को एक नई चीज बताने जा रहा हूं, जैसे कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट लिया मैंने 2 4 6 7 1 5 2 1 0, कुछ ऐसा लिया है मैंने। ठीक है, और मैं कहता हूं क्या आप मुझे इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बता सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर लेट्स से दिस डिटरमिनेंट वाज a एंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द मॉड्यूलस बोथ साइड, एंड दैट वुड बी, अगर मैं रो 1 के अबाउट एक्सपेंड करूं, रो 1 के अबाउट एक्सपेंड करूं, मैं कॉलम 3 के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकता हूं, दैट वुड बी मच इजियर, बट ठीक है मैं यहां से भी कर लेता हूं। तो अभी 2, फिर रो कॉलम गायब, फिर से इसको करेंगे 1 नहीं 0 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, और 1 माइनस का 5 हो जाएगा, 1 into 5 5, फिर सेकंड नेगेटिव 4 लूंगा। ये चीज सबको आ जानी चाहिए भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका रो और कॉलम गायब, इसे इसको करेंगे 0, फिर माइनस का 10 आ जाएगा, फिर बीच में प्लस का 6 लेंगे, इसका रो और कॉलम गायब, 7 माइनस 2, ठीक है 7 माइनस का 2, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास। इसे इसको करूंगा तो माइनस का 10, ये माइनस 10 करूंगा तो प्लस का 40, और इसे इसको करूंगा तो कितना आएगा 5 30 आ जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे 70 आ गया 60, कितना आ गया आपके पास 60। तो इसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है आपके पास 60। तो इस वाले कॉन्सेप्ट के बेस पे जो आने के चांसेस है, आज मैं पूरे 10 से 12 मिनट लूंगा, ओनली 10 to 12 मिनट्स। और यहाँ पे आप यूं देख लीजिए कि जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ, यहाँ से मैक्सिमम चांस है कि आप लोगों को एक एमसीक्यू दिया जाए बस। मतलब अगर आपने आज यहाँ पे मेरे सेशन में 10 से 12 मिनट दे दिए तो वहां से आप लोगों को 100% क्लियर हो जाएगा कि एक नंबर का जो एमसीक्यू आने का जो मैक्सिमम चांस है वो नहीं जाने वाला, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, समझाता हूँ कैसे। क्या आपको इसके डिटरमिनेंट निकालना आया? लेकिन क्या इसका डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है? नहीं, हमने आपको पहले बता दिया है कि मैं चाहूं तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू ना सेकंड रो के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकता हूं, थर्ड रो के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकता हूं, फर्स्ट कॉलम के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकता हूं, सेकंड कॉलम के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकता हूं, एंड थर्ड कॉलम के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकता हूं। मतलब 6 तरीके से मैं एक्सपेंड करके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। क्या इतनी सी बात समझ में आई? डन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आप लोगों को 7वां तरीका बताने जा रहा हूं जो एमसीक्यू के बेस पे पूछा जाता है, एमसीक्यू के तौर पे। ठीक है, समझाता हूं। जैसे कि मैं क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने निकाला है तो 60 आया है, तो मैं एग्जांपल भी इसी वाले डिटरमिनेंट का जो है वो लेने वाला हूं। ठीक है, इसी डिटरमिनेंट का लेने वाला हूं। जैसे कि मैंने बोला भाई, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 1 है, 5 है, फिर 2 है, 1 है, 0 है, ऐसा कुछ लिया मैंने। ठीक है, मैं कहता हूं आप कोई सा भी एक रो या फिर कोई सा भी एक कॉलम चूज कर लीजिए। उन 6 तरीकों में से नहीं कि मैं उसके अबाउट एक्सपेंड करने वाला हूं, नहीं, मैं उसके अबाउट एक्सपेंड नहीं करने वाला हूं। मैं एक्चुअल में करूंगा वही, लेकिन इसको एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं, एक अलग टाइप की चीज मैं आप लोगों को यहां पे अभी समझाने वाला हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी मर्जी, कोई सा रो या फिर आप कोई सा कॉलम चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपसे भी यही चीज कहा जाएगा। यूजिंग सेकेंड रो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। लो भाई, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उस टाइम पे थोड़ा सा कोफैक्टर की भी कहानी आती है, इसमें समझाऊंगा। देखो, तो मान लेते हैं सेकंड रो के अबाउट में क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं। देखो, सेकंड रो के अबाउट अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं भाई कि आपको एक्सपेंड करना नहीं आता। ऑलरेडी ये तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग के जो फर्स्ट वाली वीडियो थी उसी में मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। लेकिन यहां पे एक नया पैटर्न पता चलेगा आपको, समझाता हूं। ये जो सेकंड रो है, आप बोल सकते हो कि ये जो 7 है ना, इन जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो हाँ या नहीं? तो 3 एलिमेंट लिया मैंने इसमें, एक का नाम है A21, बोलो हाँ या नहीं? A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये 3 एलिमेंट जो कि 7 है, 1 है और 5 है, बोलो हाँ या नहीं? 7 है, 1 है, 5 है। मैं कहता हूं जिस भी रो को आपने चूज किया है, आप उसी रो का क्या निकाल लें, कोफैक्टर निकाल लें। क्या निकाल लें भाई? कोफैक्टर निकाल लें। एक्चुअली करोगे ना, यही चीज करोगे, ठीक है ना, यही चीज करोगे। कोफैक्टर निकाल लो भाई। कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A21 उसी कॉलम के रो के अबाउट, जिस रो को आपने चूज किया या फिर कॉलम को, ठीक है ना, A21
A22 और A23 आपको चूज करना है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? हो जाएगा चूज, बहुत इजी है, ठीक है। अब A21 का मतलब इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो रो कॉलम गायब, इसे इसको करेंगे 0, इसको -6, तो 0 - 6 इज -6। क्लियर हुई? नेक्स्ट 2 इसका, इसके अबाउट तो इसका रो सॉरी रो और कॉलम गायब, इसको करेंगे 0 - 12, 0 - 12 इज -12, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसके अबाउट करेंगे तो रो कॉलम गायब, तो 2 - 8, तो -6 आया। क्या इतनी सी बात समझ में आई? वेरी इजी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कोफैक्टर जब हम निकालते हैं तो उस टाइम पे इनका साइन भी चेंज करना होता है। एक्चुअली ये माइनर से ना, अब इनका साइन चेंज करेंगे तब कोफैक्टर बनेगा। ऑड है ना, इनको ऐड करके ऑड, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। नहीं चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा ऑड के केस में, तो ये प्लस का बन जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? अब आपको कुछ भी नहीं करना, पहले से पहले को मल्टीप्लाई करना है, सेम पोजीशन वाले को, पहले से पहले को, मतलब A21 इंटू A21, ठीक है। फिर प्लस में A22 इंटू A22, प्लस में A23 इंटू A23। बताओ भाई, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम? इतनी बात समझ में आई? अब इनको पुट कर दो एलिमेंट, 7 इंटू 6, 7 इंटू 6, बीच में प्लस। A22 कितना है आपके पास? 1 है, इंटू में A22 कितना है? माइनस का 12 है, फिर प्लस में A23 कितना है? 5 है, इंटू में A23 कितना है? 6 है। 7 छक 42, फिर प्लस में ये माइनस का 12 भी हो जाएगा, देख लो, और ये प्लस का 30, 40 30 70। कहीं मिस्टेक हुआ क्या? अरे यार ये तो 42 है ना, सॉरी 40 क्यों लिखा? 42 और इसको 72 में जाएगा तो कितना बचा आपके पास? 60 बचा। एक चीज आपने नोटिस किया, कितना आया? 60। यहां से मैंने वैल्यू निकाली थी तो कितनी आई थी? 60। यहां से भी निकाला तो कितना आया? 60। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कुछ समझ में आया? पैटर्न समझ में आया मैं जो आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं? तो MCQ ध्यान समझिएगा, तो MCQ किस तरीके से दिया जाता है वो चीज आप लोगों को मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। देखो, आपसे आपके पास कोई भी ऐसा दिया हुआ है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, बोला जाएगा कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, उनके पोजीशन के अबाउट कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, समझ रहे हो? सबको A से रिप्रेजेंट किया और उनके पोजीशन पर्टिकुलरली नाम दे दिया गया है। तो आपसे बोला जाएगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट to find value of the determinant, value of the determinant। इस तरीके से एक आपको क्वेश्चन यहां पे जो है वो दिया जाएगा। जैसे कि मैं कहता हूं स्ट्रिंग करके, which of the following आर करेक्ट लिख देता हूं, आर, क्योंकि मैं एक से ज्यादा ऑप्शन को ना करेक्ट लिखूंगा यहां पे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला भाई A13 प्लस A23 प्लस A33, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं लिखने जा रहा हूं A31 A32 प्लस A33, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिखने जा रहा हूं, टिडिंग 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 लिख देता हूं मैं, टिडिंग A11 ठीक है, प्लस में A22 प्लस में A33 और A33। क्लियर हुई इतनी बात? भाई? और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, नोटा। चलो अब इनमें से हमें पता करना है कि कौन सा आपके पास कौन कौन से करेक्ट है, वो चीज आप लोगों को बताना है और कुछ भी नहीं। देखो ये ऑप्शन ए हो गया, यहां पे मैं ए लिख देता हूं, यहाँ पे आपके पास बी हो गया, यहाँ पे आपके पास सी हो गया और यहाँ पे आपके पास डी हो गया, ठीक है। ABCD में से बताना है कौन सा, कि कोई सा करेक्ट है या कोई सा नहीं, या फिर कौन कौन सा करेक्ट है, ठीक है। वैसे ये ऑप्शन तो हटा ही दो, क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा यहाँ पे मैंने करेक्ट दिया हुआ है, समझाता हूँ। देखो पहले आप एलिमेंट को चूज करो, ये वाला, यहीं से पता चल जाएगा कौन सा रो या फिर कौन सा कॉलम चूज किया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो मुझे पता चला 1 3 ये रहा, 2 3 ये रहा और 3 3 ये रहा, मतलब इस वाले कॉलम को चूज किया है, C3 को कॉलम को चूज किया गया है। तो क्या उसी के कोफैक्टर्स भी हैं कैपिटल वाले 1 3
2 3 3 3, ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना? लेकिन वो कोई रो या फिर कोई कॉलम जो है आपके पास होना ही चाहिए। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, चलो। तो अब ये वाला तो करेक्ट हो गया भाई, बताओ हाँ या नहीं? ठीक है, उसी तरीके से आप इसको चेक करेंगे 3 1 3 2 3 3, 3 1 3 2 3 3, और इसी के ही को फैक्टर है 3 1 3 2 3 3, तो आपके पास ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। बताओ हाँ या नहीं? सिंपल है। चलो नेक्स्ट, अब ध्यान समझिएगा। जैसे ये A11 है, A12 है, A11 है, A22 है और A33 है, A11 है, A22 है और A33 है। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? अब इसको थोड़ा सा नोटिस करते हैं हम, जैसे कि ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अब इसी के कोफैक्टर भी लिखे मैंने, देखो A11 12 13 इसी के लिखे हैं। लेकिन एक चीज अभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि मैंने जो आप लोगों को बताया था वो क्या बताया था, या तो वो रो होगा या तो वो कॉलम होगा, या तो वो रो होगा या तो वो कॉलम होगा। क्या मैंने इस तरीके के डायगोनल की बात करी थी? बात नहीं करी थी ना। लेकिन चेक करते हैं, मुझे भी कंफर्म नहीं है कि ये जो डायगोनल के अबाउट आंसर करेक्ट आएगा या नहीं आएगा, तो अभी पीछे से हम चेक कर लेते हैं। आओ समझाता हूं। जैसे कि यही वाला क्वेश्चन उठाया जाएगा, है ना, यही क्वेश्चन हम फिर से उठाने जा रहे हैं भाई, और फिर हम डायगोनल के अबाउट चेक करेंगे। जैसे कि मैंने उठा लिया 2 4 6, ठीक है, फिर 7 1 5 2 1 0, ठीक है ना। अब डायगोनल के एलिमेंट्स हो गए आपके पास ये वाला और ये वाला, तो हो गया 2 2 फिर 1 और फिर 0, और इनमें मल्टीप्लाई करने कोफैक्टर, मल्टीप्लाई करने कोफैक्टर, मल्टीप्लाई करने कोफैक्टर, और फिर इनको प्लस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोफैक्टर, यहाँ कोफैक्टर, यहाँ कोफैक्टर लिखा जाएगा। इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो रो कॉलम गायब, है ना। ये चीज बच गया तो माइनस का 5 आ गया। कितना आ गया आपके पास? माइनस का 5 आ गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये माइनस का 5 आ गया तो कौन से एलिमेंट 1 1, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस का 2 रखा जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? प्लस में 1 इंटू में, अब नेक्स्ट है ये इस वाले का, इसका रो और कॉलम गायब करेंगे, 0 माइनस का 12, 0 माइनस का 12 आ गया, तो 0 माइनस का 12, तो माइनस का 12 भी आया। लेकिन ये कुछ में आता है 1 1 2 2 3 3 इवन रहेंगे, चेंज नहीं होगा, तो माइनस का 12 लिखा जाएगा। नेक्स्ट 0 से समथिंग आया, 0 आएगा, तो इसको करेंगे तो माइनस का 4, इसको करेंगे माइनस का 12, तो कितना आ गया? माइनस का 16। क्या इतनी बात समझ में आई? तो क्या ये सही माना जाएगा? 60 तो नहीं आया ना भाई, सबका 60 आ रहा था, तो ये करेक्ट नहीं माना जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं डाउट बताता हूँ जहां पे बच्चे फंसते हैं। यहाँ पे ना देखते हैं अरे ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, इसका मतलब यही करेक्ट आंसर होगा। यही पे बच्चे फंसते हैं, और यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि ये करेक्ट नहीं होता है। समझ में आई इतनी बात? ये वाले सेम टू सेम होने चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एलिमेंट्स है वो सेम रो के या फिर सेम कॉलम के होने चाहिए, और उन्हीं रो या फिर उन्हीं आपके पास कोफैक्टर भी होना चाहिए। मतलब रो कॉलम में काम करता है ये, लीडिंग डायगोनल में काम, कोई भी डायगोनल में बेसिकली काम नहीं करेगा। समझ में आ गई इतनी बात? बस इस वाली प्रॉपर्टी को मैं आप लोगों को बताना चाहता था, वो मैंने अपना काम किया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में। जय हिंद।